नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता और गीता के ज्ञान पर कई बार कई लोगों ने कहा और लिखा भी है। शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ होगा जिसके बारे में इतना लिखा गया हो। कई बार मन में प्रश्न उठते हैं, ऐसा आखिर क्या खास है गीता में कि वक्त के साथ साथ यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक बनती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में कहा जाए तो भगवत गीता एक उत्तर है हर एक प्रश्न का। गीता के श्लोक हमें आत्मविकास, धर्म युद्ध, कर्म योग और विचार शुद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं और हर एक अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। वेदों और उपनिषदों का नाम सुनते ही घबरा मत जाइएगा। यह मत सोचिएगा कि यह बहुत कठिन होगा और हमारी और आपकी समझ से दूर है। गीता के हर एक अध्ययन में, हर एक श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन ही समझिएगा, क्योंकि जिस तरह अर्जुन की समस्या है हर डर है, वैसे ही हमारे जीवन की परेशानियां भी हैं और हर एक परेशानी का समाधान बता रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी ही नहीं, अपने जीवन का भी सारथी समझिएगा और हम और आप उनके कहे के अनुसार चलेंगे तो जीवन की हर समस्या, हर एक परेशानी को सफलता के साथ पार कर ही जाएंगे। क्यों, सही कहा ना दोस्तों? तो आइए इसी बात पर कहें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यहाँ हम ज्ञान और धर्म की बड़ी बड़ी बातें नहीं, परंतु जीवन की परेशानियों को कैसे गीता में दिए गए समाधान से सुलझा सकते हैं, उन पर बात करेंगे। हमारा खास प्रयास रहेगा कि आज के ज़माने में इस ग्रंथ को हम सब आसानी से समझ पाएं और इसके ज़रिए हम अपने जीवन को और सरल बना सकें। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन पर भगवत गीता के 18 अध्यायों को एक एक कर समझने की। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से, जो जानना चाहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। वह जानना चाहते हैं कि उनका पुत्र और उनकी सेना क्या कर रही है और पांडव पुत्र और उनकी सेना क्या कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, पर आंखों से, मन और दिमाग से नहीं, वह ये जानते थे कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण हो। अपने पुत्र के मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि शायद हमारे किए का अंत अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। दोस्तों, आज के जीवन में हम सभी कुछ न कुछ युद्ध क्षेत्र की तरह ही जीते हैं। हमारे धर्म, आपातकाल, परिवार, स्वास्थ्य, पैसा, कर्म इत्यादि भी हमारे युद्ध क्षेत्र की तरह ही हैं, जहाँ हम संघर्ष करते रहते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें अपने धर्म के क्षेत्र में भी अपनी कर्तव्य निष्ठा से युक्त रहना चाहिए। यह श्लोक हमें धैर्य और संयम बनाए रखने की शिक्षा देता है।
ताकि हम आंखों पर पट्टी ना बांधे रखें, परंतु युद्ध के समय में भी समझदारी से और न्यायपूर्णता से काम ले सके। दोस्तों, आज के इस श्लोक में इतना ही। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रभु आप सभी पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण।